गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर जो साधक, जो शिष्य गुरु के वचनों को सुनता है, उससे पुण्यों की तो वृद्धि होती ही है, लेकिन साथ ही साथ हमारा कलमश भी हटता है। हमारे जीवन की जो भी कालिमाएं हैं, अंधकार है, वे भी हटते हैं और हम उसके बाद भगवान की कृपाओं को पाने के योग्य बनते हैं। कोई भी कृपा को पाना हो तो पहले योग्य होना होता है, कुछ क्वालिटीज अपने भीतर निर्मित करनी होती है, जिसके माध्यम से हम परमात्मा की तरफ चल सके, जो हमें लोक और परलोक दोनों से जोड़ सके। वो जो सेंटर पॉइंट है, जो मध्य बिंदु है, वो गुरु है। इसलिए हमारे सभी पवित्र ग्रंथों में एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश मिलता है, जो बहुत अभूतपूर्व है। चाहे वो ग्रंथ कोई भी रहे हो, हर ग्रंथ में एक सूत्र मिलता है कि उस परम प्रभु को जानने के लिए, इस सत्य को जानने के लिए, परम पिता परमेश्वर को जानने के लिए गुरु की शरण में जाना चाहिए। कौन से गुरु की शरण में? जिसने साधना में बैठकर ईश्वर की कृपाओं को स्वयं पाया हो और जो उन कृपाओं को देने के लिए आगे सिलसिला बढ़ाने के लिए शिष्य को सिखा भी सके, आसन पर बिठा भी सके और उसकी अनुभूति भी करा सके। ऐसे गुरु की शरण में जाने को कहा गया है। ऐसे आलतू फालतू गुरु की शरण में नहीं। प्रत्येक वो व्यक्ति जो साधक, मुमुक्षु, खोजी, शिष्य, जो ज्ञान की धारा से जुड़ता है, उसे ये बहुत ध्यान रखना है कि हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, जिसमें हमारा बड़ा समृद्ध ये खजाना है इस देश का, जितने भी हमारे बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसमें सबसे प्रथम 4 वेद, उसके 4 उपवेद, 4 ब्राह्मण ग्रंथ, 8 वेदांग और हमारे जो 11 उपनिषद है, मुख्य रूप से। ऐसे तो 250 उपनिषद इस देश में, लेकिन मुख्य रूप से 11 उपनिषद बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिसमें ईश, केन, कंठ, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तरीय, श्वेता, श्वेतर, छांदोग्य और बृहदारण्यक। ये जो 11 उपनिषद है और 4 उसके ब्राह्मण ग्रंथ माने जाते हैं। ब्रह्म की उपासना के लिए वेद से ज्ञान की धारा जहां गई है, वो चाहे फिर गोपथ हो, शतपथ हो, 84 हमारे यहां स्मृति ग्रंथ है। आपने सिर्फ एक ही ग्रंथ का नाम सुना, वो है मनुस्मृति, जबकि हमारे यहाँ 84 स्मृतियां हैं, उसके ग्रंथ हैं। इसके बाद गीता का नंबर आता है हमारे देश में, और गीता भी एक नहीं है, वरन वो भी अनेक है। गीता भी जैसे हंस गीता है, दत्तात्रेय की अवधूत गीता है, अष्टावक्र की अष्टावक्र गीता है, राम गीता है, सीता गीता है, अनेक प्रकार की गीताएं हैं। जिस महाभारत में हम भगवत गीता को सुनते हैं, वो संवाद गीता है। अर्जुन और कृष्ण का एक संवाद है उसमें। अब इसके बाद
इन ग्रंथों के बाद जब आप संत वाणी तक पहुंचते हैं इस देश में, तो बड़ा लंबा सिलसिला है इस वाणी का। जब आप संत वाणी तक पहुंचते हैं तो आपको लगेगा कि उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक संतों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला रही है, बहुत बड़ी। इधर रामानंद को देख लीजिए, इधर महाराष्ट्र में जाइए तो एकनाथ, ज्ञानेश्वर, निवृत्तिनाथ, गुजरात में जाइए नरसिंह मेहता, जलाराम बापा, राजस्थान में जाइए मीरा, संत पीपा, दादू, रजब, इसकी पूरी श्रृंखला इन लोगों की। तो जब हम देखते हैं इस पूरे आयाम को, इस संत वाणी को, जिसने पूरे विश्व को बड़ा ज्ञान दिया, जिसमें सबसे प्रथम शुरू में नाम आता है गुरु गोरखनाथ का। गोरखनाथ से लेकर के तिरुवल्लुवर और दक्षिण भारत के पुरंदरदास तक इतना विशाल भारत का इतिहास है कि इसकी पूरी व्याख्या करनी बहुत मुश्किल पड़ती है। धरती पर भारत अकेला देश है जिसने आध्यात्मिक विरासत को बहुत ऊंचाई पर पहुंचाया। एकमात्र देश है ये, इस देश का कोई मुकाबला नहीं है। शिष्य को गुरु एक बहुत अद्भुत विधि देता है विकास करने की। उपनिषद के युगों में ये शिष्यों को बिठाकर गुरुकुल में विधि दी जाती थी कि तुम वो कल्पना करो आंख बंद करके जो तुम होना चाहते हो। सारा खेल तुम्हारी धारणा का है। इसलिए पतंजलि के योग सूत्र में धारणा का बड़ा महत्व है। महावीर की महावीर वाणी में धारणा का बड़ा महत्व है। कहते तुम वो कल्पना करो जो तुम होना चाहते हो, और दूसरे चरण में कल्पना करो कि तुम वो हो गए हो। इतनी सी बात है। इस प्रयोग में, उपनिषद के युगों में जब ये प्रयोग कराए जाते थे गुरुओं के द्वारा, तो इस प्रयोग के करने में सारी की सारी देवी शक्तियां, ब्रह्मांडीय शक्तियां, पूरे यूनिवर्स की जितनी भी एनर्जी है, वे सारी शक्तियां सहयोग करने के लिए साधक की तरफ दौड़ पड़ती थी। आज इसलिए नहीं दौड़ती कि हम पुकारते ही नहीं, अन्यथा शक्तियां आपके पास आने के लिए तैयार बैठी हैं। जरा आप पुकारो और दौड़ पड़ती है। जब साधक इस दैवी शक्ति से पूरी तरह से भर जाता है, इस पुकार से, यहां अब उसके जीवन में गुरु का चमत्कार होता है। अगर इस समय गुरु के प्रति शिष्य का विश्वास हो, श्रद्धा हो, परम समर्पण की भावना रखे गुरु के प्रति, तो जीवन में कमाल होना शुरू हो जाता है। इतना बड़ा चमत्कार तुम्हारे जीवन में आ जाता है। जिस ग्रंथ में हम बात कर रहे हैं गुरु गीता भगवान शंकर की, उसमें भगवान शंकर कह रहे हैं कि गुरु की सेवा से बढ़कर दूसरा कोई तप नहीं है। बहुत सुंदर बात है। गुरु की सेवा से बढ़कर और कोई तप नहीं है, भगवान शंकर कहते हैं। अब गुरु की सेवा कैसे की जाए, ये भी हमारे सामने प्रश्न उठता है। किस भाव से, किस दशा में, किस विचारों से, कितने समग्रता से किया जाए, ये एक विचारणीय प्रश्न है। और इस संबंध में जो गाथा मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, इससे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। कैसे सेवा होनी चाहिए गुरु की। एक बार हमारे देश में बहुत बड़े ऋषि हुए जिनका नाम था धौम्य ऋषि। इनका बड़ा गुरुकुल था। उन दिनों में हमारे देश में बड़े बड़े गुरुकुल होते थे। गांव में छोटे गुरुकुल होते थे और जंगलों में बड़े बड़े, जैसे होते ना वाइस चांसलर ऋषि, उस प्रकार के गुरुओं के जंगलों में गुरुकुल होते थे।
तो धौम्य ऋषि का एक शिष्य था जिसका नाम था आरुणि। एक बार गुरु ने अपने शिष्य आरुणि को आज्ञा दी कि जाओ बेटा, बारिश बहुत जोर से हो रही थी, जो धान की फसल उगाने के लिए हमने लगाई है और जो खेतों में पानी भरा था बरसात होने के कारण, और पूरी रात से बरसात हो रही है, इसलिए तुम जाओ और पानी की जो मेड़ होती है उसको तैयार करके रखना, ताकि पानी हमारे खेतों में घुस करके फसल को बर्बाद न करे। और तुम तो जानते ही हो कि हम लोग ऋषि खेती करते हैं। ऋषि खेती उस उपनिषद के जमाने में बहुत अलग क्वालिटी की होती थी। उसमें क्या करते थे कि बीज बोए जाते थे, पौध लगाए जाते थे, और उस तरह का परिश्रम नहीं करते थे जिस तरह का परिश्रम आज लोग करते हैं खेती को चूसने के लिए, जमीन को चूसने के लिए। आज जमीन को चूसा जा रहा है, दिया कुछ नहीं जाता, सिर्फ चूसने की प्रक्रिया आदमी के अंदर आ गई। लेकिन उस युग में पौध लगाते थे और चूसा नहीं जाता था। हमारे भारत देश में गुरुकुलों की परंपरा बड़ी समृद्ध रही है। बड़े बड़े ऋषिकुल किसी सदगुरु के सानिध्य में, प्रकृति के पास, नदियों के पास, एकांत, मौन, जहां पक्षियों का कलरव हो, हरियाली हो, वहां पर बड़ी गहरी शिक्षा शिष्यों को दी जाती थी। और इसमें कोई भेदभाव नहीं होता था। बड़े मजे की बात होती थी। यहां सुदामा भी पढ़ता था, गरीब, और कृष्ण भी पढ़ते थे, एक साथ बैठते थे, कोई भेदभाव नहीं होता था। गरीब भी आता था और सम्राटों के लड़के भी यहां आते थे, और गुरु कोई प्रकार का भेदभाव नहीं करता था। यहां पर जीवन को जीने की शिक्षा दी जाती थी, जीवन से परिचित कराया जाता था। गुरु की आज्ञा मानकर ये आरुणि बहुत छोटा था, बालक 10-12 साल का रहा होगा, भागा। अब देखिए, गुरु की आज्ञा मिलते ही जो शिष्य भागता है काम करने के लिए, वो पहली योग्यता हासिल करता है। गुरु ने आज्ञा दी, ठीक है, करूंगा, कर लूंगा, इतनी जल्दी क्या है। ये असफल शिष्य है जो इस प्रकार सोचता है। भागा आरुणि खेत पर, देखा कि मेड़ तो बनी हुई है पानी को रोकने के लिए, लेकिन एक दो जगह से वो मेड़ टूट गई है। उसने झट से पेड़ से टहनियां काटी, कुछ हरी हरी, और वो जो नुकसान जगह हुआ था मेड़ का, उस स्थान पर उस टहनियों के साथ पत्थर लगाना शुरू किया और मिट्टी भी जमानी शुरू की ताकि पानी खेतों में ना आए। लेकिन उधर खेतों से, ऊपर के खेतों से पानी का बहुत तेज बहाव था, तो बरसात बहुत जोरों से हो रही थी, इसलिए मेड़ को बहुत जोरों से टक्कर लग रही थी पानी की। कोशिश करते करते सांझ रात हो आई और बादल गरज गरज कर बरस रहे थे, झड़ी लगी हुई है, पानी का बहाव तेज हो गया है। उस छोटे से बच्चे आरुणि ने मन ही मन कहा, गुरु का वचन और कार्य तो पूरा करना ही। ऐसा कहा जाता है कि जब कोई शिष्य अपने गुरु के कार्य करने के लिए अगर मगर किंतु परंतु करने लगे, जैसे हम कहते हैं किसी को, भाई ये काम कर लो, हम लोग कहते हैं लेकिन ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन मगर अगर जो कहता है कोई शिष्य गुरु को जवाब में, तो समझना कि वो असफल है। आरुणि ने कोई और उपाय न देखा, बहाव को अब रोकने के लिए कोई और उपाय नजर नहीं आया। पत्थर लगा दिए, टहनियां लगा दी, मट्टी भी लेप दी, लेकिन फिर भी पानी धीरे धीरे आने लगा और गुरु के खेत में नुकसान न पहुंचे, ये सोच करके आरुणि स्वयं उस बहाव पर लेट गया और लेटे लेटे ही दूसरे हाथ से मट्टी ले रहा है और उस मेड़ को लगा रहा है, मट्टी ले रहा है और मेड़ को लगा रहा है। हालत ऐसी हो गई कि आरुणि स्वयं मट्टी में ही कूद गया, मट्टी में समा गया। सिर्फ उसका चेहरा भर बाहर था, बाकी पूरी मट्टी उसने अपने पोत दी और पानी को रोकने लगा। तेज हवा है, बरसात
रात भर से चल रही है, ठंडी हवा है और ये आरोनी पानी और मिट्टी में पड़ा हुआ है। बदन अकड़ रहा है, ठिठुर रहा है उस बच्चे का, लेकिन वो अपने कार्य में सफल हो गया और उसने पानी का बहाव कहीं और मोड़ दिया। जब रात्रि बहुत घनी हुई तो आश्रम में गुरु ने अपने बाकी शिष्यों से पूछा कि सब तो दिखाई पड़ रहे हैं, वो आरोनी नहीं आया। तो शिष्यों ने कहा कि महाराज आपने उसे खेतों पर मेड़ की रक्षा के लिए भेजा है, वहां से लौटा नहीं है। शिष्यों को साथ लेकर गुरु भागे, खेतों की तरफ गए। अंधेरा बहुत था, घने बादल थे, काले बादल थे, तो थोड़ी प्रकाश की व्यवस्था की गई। आवाज दी उस जंगल में, उस खेतों में, वत्स तुम कहां हो, वत्स तुम कहां हो, वत्स तुम कहां हो। वत्स एक बहुत प्यारी भाषा है जो उस युग में बहुत प्यार करने वालों के लिए उपयोग की जाती थी। आवाज आई, गुरुदेव मैं यहां हूं। मिट्टी से आवाज आ रही है क्योंकि मिट्टी से लिपटा है वो। गुरुदेव मैं यहां हूं। पास में गए तो देखा मिट्टी में आरोनी लिपटा हुआ है और कहा, गुरुजी मैंने पानी को रोक दिया है। गुरु बोले, तुमको भय नहीं पकड़ता? इस खेत में कोई सांप डस लेगा, कोई जहरीला कीड़ा तुमको काट लेता, तुमको डर नहीं लगता? आरोनी मुस्कुराते हुए बोला, सब मुझसे डरते हैं, मैं उनसे नहीं डरता, क्योंकि वे सभी मित्र हैं मेरे। गुरु ने शिष्यों की मदद से आरणी को बहुत कठिनता से बाहर निकाला, बहुत मिट्टी में लिपटा हुआ था, और आश्रम लेकर आए। और खुशी खुशी, गुरु के प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं। सेवा का सर्वोच्च शिखर ये छोटा बच्चा आरुणी, गुरु ने आश्रम पे लाकर उसे नया नाम दिया, दीक्षा दी और कहा कि आज से तुम्हारा नाम उद्दालक के रूप में जाना जाएगा। और आपको जानकर यह हैरानी होगी मेरे मित्रों, और उपनिषदों की कथाएं कहती है कि यह बालक आगे चलकर बहुत बड़ा उद्दालक ऋषि बना। बहुत बड़ी उपनिषदों में उद्दालक की गाथाएं आती हैं। बहुत बड़ा ऋषि बना, बड़ा ज्ञानी बना, बड़े बड़े इसने गुरुकुल बनाए उस युग में। बहुत लोगों के जीवन में रोशनी इस आदमी ने दी, इस बालक ने। और इसी से एक बहुत बड़ा प्रतिभावान पुत्र पैदा होता है जिसका नाम था श्वेतकेतु। इसका पुत्र था, इसको हम सभी नाम जानते हैं, जिसके बारे में उपनिषदों में बड़ी चर्चा आती है, श्वेतकेतु के बारे में। और बहुत बड़ी धारा उद्दालक के इस आश्रम से, इस गुरुकुल से बह निकली, क्योंकि उस पर गुरु की कृपा बरस गई थी। शिष्य किस प्रकार से गुरु की आज्ञा का पालन समर्पित होकर करे, कैसे समर्पण की भावना से गुरु की आज्ञा का पालन करे, गुरु की सेवा करे, उसमें लीन हो जाए, इसके संबंध में बहुत अद्भुत अद्भुत गाथाएं अगर आप खोजेंगे हमारे ग्रंथों में, तो आपको बहुत ग्रंथों में गाथाएं लिखी मिलेगी। इस गुरु तत्व को पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए स्वयं को पात्र बनाए। घड़ा उल्टा मत रखें, घड़े को सीधा रखें। और गुरु भी, या दोनों तरफ बातें कही गई है, शिष्य के लिए भी है और गुरु के लिए भी है। शंकर कहते हैं कि शिष्य इस गुरु तत्व को प्राप्त करने के लिए स्वयं को शिष्य को पात्र बनाना है, और गुरु भी अपने भीतर गुरु तत्व को समाहित रखने के लिए अपनी साधना निरंतर जारी रखे, क्योंकि ये संपदा आती भी है, और अगर आपने संभाला नहीं, साधना का अपना पथ जारी नहीं रखा, तो ये निकल भी जाती है। यहां चेतावनी भी देते हैं सदगुरुओं के लिए भी भगवान शंकर। रिश्ता जो हम भूल जाते हैं परमात्मा के साथ अपना, जहां से हम आते हैं, जहां से हम जन्म लेते हैं, जहां से हम चले जाते हैं, जिसको हम भूल जाते हैं उसकी याद दिलाने सदगुरु आता है। इसलिए कहा गया है गुरु गीता में
कि गुरु का उपदेश हरदम सुनना चाहिए, हर दिन गुरु के निर्देश लेने चाहिए, उसके बताए गए नियम और अनुशासन में रहना चाहिए, बताई गई विधि से ध्यान करते रहना चाहिए। नियम तो ये बनाया गया था उस ग्रंथों में कि मनुष्य को अपने प्रथम समय का प्रथम भाग गुरु और भगवान को अर्पण करना चाहिए। ये हमारे ग्रंथों में बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी है। और हर दिन का आखिरी समय जब आप सोने जाते हो, सोने से पहले भी वो समय गुरु को और भगवान को अर्पित करना चाहिए। हमारे ग्रंथों में यह भी बात कही गई है कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा भगवान के कार्य में भी अर्पण करना चाहिए। इस अस्तित्व का यह नियम है कि जो हम देते हैं वो वापस हमारे पास अनंत गुना होकर लौटता है।